हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे कैसे मल्टीबैगर शेयर की। अभी बहुत छोटा है, इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रीवियसली भी दिए और कुछ 3-4 चीज़ें और हम डिस्कशन करेंगे कि किसी एक शेयर को मल्टीबैगर शेयर कैसे कह सकते हैं, कैसे उस शेयर के बारे में आगे का प्रेडिक्शन क्या हाल रह सकता है, कैसे वो आगे भाग सकता है, किस तरह से कंडीशंस बनती हुई नज़र आएंगी। तो ये सभी क्वेश्चन होते हैं कि एक जो छोटा शेयर होता है वो पेनी स्टॉक होता है, फिर जब वो भाग जाता है बहुत अच्छे प्राइस पर पहुंच जाता है, फिर हम उसको बोलते हैं कि मल्टीबैगर शेयर बन गया है, यानी कि पेनी स्टॉक ने बहुत बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाया। तो वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि कैसे उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए। तो यहाँ पर मैं एक शेयर लेके आया हूँ। मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ कि आगे ये जाकर मल्टीबैगर, क्योंकि जब तक बन नहीं जाता तब तक कह नहीं सकते। तो अभी इसके ऊपर जो कुछ भी अभी वर्किंग चलती हुई नज़र आ रही है, डाटा जिस हिसाब से वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे कंपनी का काम है, क्योंकि देखो कंपनी का काम समझना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें जब भी कोई भी आप सभी शेयर मार्केट के अंदर आते हैं, वो सबको ना एक मल्टीबैगर पेनी स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि यार कोई पेनी स्टॉक बता दे, कोई पेनी स्टॉक बता दे। तो देखिए, कोई भी भविष्यवाणी किसी भी चीज़ की पहले नहीं की जा सकती है, ठीक है, लेकिन चाहिए सबको। क्वेश्चन सबका है कि यार मेरा भविष्य अच्छा हो, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, लेकिन एक्चुअल में कैसा होगा वो तो डे बाय डे ही पता चलेगा। तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी शेयर मार्केट के अंदर आता है, एक शेयर खरीदता है और कोई भी एक शेयर आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता है। हमेशा अच्छा शेयर कैसे होगा, कैसे आपको कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। देखिए, कभी भी आप शेयर मार्केट के अंदर कोई भी शेयर खरीदते हैं तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो है कि कोई भी शेयर खरीद लेने से आपके पोर्टफोलियो के अंदर दमदार रिटर्न नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसा ही हमें ऐसा लगता है, जैसे मेरा मानना है या दूसरों का भी मानना हो सकता है, यार ये शेयर खरीदता हूँ ये भागेगा आप, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो शेयर होगा कौन सा? तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है, मार्केट की स्टडी करना, प्रोडक्ट को समझना, कंपनी को समझना, उसके बारे में समझना। ये 4-5 चीज़ें हैं, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। इसीलिए मेरा जो चैनल है कि मैं एजुकेशन बेसिस के हिसाब से ही बनाया, कि मैं कोई एडवाइस नहीं करता, ना तो मैं सेबी का रजिस्टर्ड बंदा हूँ। मैं ऑलरेडी आप ही की तरह एक छोटा बंदा हूँ, जहाँ पर शेयर के बारे में, कंपनी के बारे में समझता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद कोई डिसीज़न लेता हूँ। तो यहाँ पर एक शेयर लेकर आया हूँ, कैसे हमें स्टडी करनी है किसी शेयर के बारे में, कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या प्रोफाइल है, कंपनी किस हिसाब से सेल्स ग्रोथ दिखा रही है, कंपनी का पीएनएल किस हिसाब से बनता हुआ नज़र आ रहा है, कैसे इन्वेस्टर उसकी तरफ भाग रहे हैं। इन्वेस्टर बहुत ज़रूरी है। एफआईआईडीआई की होल्डिंग किस हिसाब से दिखाई दे रही है। कोई भी चीज़ हो, लेकिन जब तक पीएनएल नहीं बनेगा ना, मतलब प्रॉफिट नहीं बनेगा, तब तक किसी भी शेयर का कोई भला हो नहीं सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर और कुछ भी लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर इसी सारी चीज़ों को समझेंगे। 1.1 सोल्यूशन लिमिटेड एक कंपनी है, जिसके बारे में रिटर्न काफ़ी अच्छे प्रीवियसली निकले हुए हैं। अगर मैं डाटा, ये 1 साल का डाटा है, जिसमें आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, जो ओवरऑल अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इससे पहले काफ़ी अच्छे रिटर्न निकले हुए हैं। तो 5 साल का डाटा लगाते हैं। 5 साल के अंदर अगर आप देखें तो इस शेयर ने काफ़ी भरमार और जनरेट करते हुए, अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। अब क्वेश्चन वही आ जाता है, यार 1519 1619% तक के रिटर्न निकल गए, तो पहले क्यों नहीं लिया? पहले ही मल्टीबैगर था। देखो, 2 रुपये का शेयर था, आज 54 रुपये पर बैठा हुआ है। तो 2 रुपये के शेयर को हम मल्टीबैगर, सॉरी, पेनी स्टॉक बोल सकते हैं। और जहां अब ये 54 रुपये पर पहुंच गया, तो ये अब मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है ना। तो अब क्वेश्चन सबके मन में आता है, यार ये 2 रुपये का जब था तब क्यों नहीं पता चला हमें, तो पेनी स्टॉक। तो ऐसी कंपनी को फाइंड आउट करना, ऐसी कंपनी जो बहुत छोटी है, उसके ऊपर दाव लगाना एक बड़ा चैलेंज का काम होता है, ठीक है जी। तो उन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे कि कैसे ये कंपनी काम कर रही है फ़िलहाल, ठीक है, और फ़िलहाल कैसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको ट्रिगर कर रहे हैं कि ये अच्छा खासा फ्यूचर में कर सकता है, ठीक है। तो कोई प्रोडिक्शन, देखिए, एकदम से मैं बोल दूं यार ये शेयर तो अब बस 2000 पे जाएगा, तो कल तो इसमें आंधी आ जाएगी, ठीक है, मेरे कहने से नहीं आ सकती, क्योंकि मैं तो कोई बड़ा बंदा नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आप सबको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट हैं जो इसको वाकई में मल्टीबैगर शेयर बना सकते हैं, और कैसे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो भी आप अगर खुद भी स्टडी कीजिएगा। देखिए, आप वेबसाइट पे जाइए, कंपनी के बारे में पढ़िए,
कंपनी क्या करती है, मैं 3-4 वेबसाइट अभी आपको विजिट कराऊंगा और जहाँ पर कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियली किस हिसाब से काम चलता हुआ नज़र आ रहा है, कैसी सेल्स ग्रोथ हो रही है, कंपनी कर क्या रही है, क्या और फ्यूचरिस्टिक काम है। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमेशा कंपनी का या जो भी प्रोफाइल है, कंपनी का प्रोडक्ट है, वो आपको ये समझना चाहिए कि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये हम कंपनी के बारे में विस्तार से समझेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो जो पॉइंट्स है उसको ध्यान रखना है। अब इसने 5 साल के टाइम फ्रेम के अंदर ना काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। काफ़ी अच्छा जो इसके अंदर रिटर्न निकलता हुआ नज़र आ रहा है वो हम सब ने देख लिया। अब जब तक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर नहीं है, अगर आपके किसी भी की पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर है तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और उन्होंने क्या और कैसे एडवाइस लेकर या किस हिसाब से उनके पोर्टफोलियो क्या, मतलब जब उन्होंने बाई किया तो उनका क्या थॉट था या उनकी क्या स्टडी थी, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि दूसरों को भी ये नॉलेज शेयर हो सके। तो हमेशा मतलब मेरा मोटिव है कि मैं यहाँ भी एक तरह से छोटा मोटा ट्रेडिंग कर लेता हूँ। उसी लिहाज से मेरा इंटरेस्ट रहता है कि मैं कंपनी के बारे में पढ़ता हूँ। उसी इंटरेस्ट को थोड़ा सा और आप तक पहुँचाने के लिए कि कंपनी के बारे में पढ़ना है, समझना है, फिर शेयर खरीदना है, ठीक है जी। और प्लस उसकी फ्यूचर के अंदर फ्यूचरिस्टिक क्या ग्रोथ है क्या नहीं है उसके बारे में भी समझना है, ठीक है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, आने वाले कई साल तक, मतलब कई साल तो 5-10 साल तो हैं, जहाँ आईटी जिस हिसाब से वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है, एआई जिस हिसाब से वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, उसमें काफ़ी लोग बहुत बढ़िया करते हुए नज़र आएंगे। तो उसी से रिलेटेड ये शेयर है 1.1 सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ये कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर देती है और वहाँ से ये काफ़ी अच्छा रिवेन्यू जनरेट करती हुई इस समय ₹2 से ₹54 पर आ गई है। हालांकि पिछले अगर 1 साल का डाटा देखें तो कोई भी बड़े रिटर्न इस शेयर ने नहीं दिखाए, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी डिप एंड डाउन इस शेयर के अंदर नज़र आई है। उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो सबसे लोएस्ट यहाँ पर अगर हम नज़र आए तो इस जगह पर इसने करीब ₹47 का लो बनाया और यहाँ पर जो अगर देखें तो लगभग आप देख सकते हैं ₹75 का हाई बनाया। तो लो एंड हाई काफ़ी इस शेयर के अंदर बना हुआ और हाई के बाद फिर से ये काफ़ी अच्छे ₹54 के प्राइस पर इस समय तैरता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस कंपनी के बारे में समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो मैं लेके चलता हूँ एक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। पहले फाइनेंशियली समझेंगे और पीएनएल को समझेंगे और क्या ऐसी कौन सी बड़ी ग्रोथ है इस शेयर का, अभी रिसेंट आई है, मैं बता देना चाहता हूँ, आपको नंबर भी दिखाई देंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है इस शेयर के अंदर, लेकिन कंपनी के बारे में समझना बहुत जरूरी, कंपनी करती है। तो उसके लिए मैं बाद में आपको कंपनी की वेबसाइट पर लेके चलूँगा कि कंपनी किस हिसाब से सोल्यूशन अपने प्रोवाइड करती हुई नज़र आ रही है। तो ये हम अच्छी तरीके से देखिए, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आधी अधूरी नॉलेज से कोई भी शेयर मार्केट के अंदर चैंपियन नहीं बनता है। कंपनी के बारे में समझना, कंपनी के बारे में स्टडी करना, कंपनी के पीएनएल को समझना, ग्रोथ को समझना, सेल्स को समझना और क्या और कौन सी डेवलपमेंट होती नज़र आ रही है, बहुत ज़रूरी है। हालांकि शेयर मार्केट के अंदर अभी उठापटक चल रही है, बहुत सारे रिमोर्स मार्केट के मतलब सॉरी वर्ल्ड की बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो चेंज होती नज़र आ रही हैं, जिससे भी शेयर मार्केट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो भी फ़र्क पड़ता है उस समय शेयर गिरता है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है। कंपनी के अंदर कोई डिग्रो की कोई कमी नहीं है, वो आप समझ लीजिएगा पहले, ठीक है। कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी अगर डेवलपमेंट हुई है तो वो वर्ल्ड वाइड की वजह से हुई है, काउस जो भी आ रहे हैं, या कंपनी की खुद की कोई फाइनेंशियल ऐसी स्थिति है उसकी वजह से शेयर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत सारे कारण होते हैं शेयर मार्केट गिरने के, लोग भागते हैं। उन सब चीज़ों में आपको ये समझना पड़ेगा कि मौका बन रहा है या फिर कंपनी जाने वाली है। कंपनी कोई भी डूबती नहीं है, कंपनी के अंदर मौका बनता है। और मौका क्योंकि जैसे जैसे ईयर और साल सिचुएशन चेंज होती रहती है, आपका भी बुरा टाइम आता है, कंपनी का भी आता है, फिर सेल्स ग्रोथ होती है, फिर नए प्रोडक्ट आते हैं, फिर अच्छी और सेल ग्रोथ होती है, तो ऐसा चलता रहता है। तो हमेशा किस हिसाब से आपको शेयर के अंदर अपनी पोजीशन बनानी है, कैसे निकलना है, फिर बनानी है, फिर निकलना है, ये सब आपके स्टडी के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे स्टडी करनी है शेयर के अंदर, कैसे स्टडी नहीं करनी है, कौन से शेयर में पैसा बनेगा, कौन से में नहीं बनेगा। इसीलिए मैं अपने चैनल के थ्रू वीडियो बनाता रहता हूँ और अपने स्टडी करता रहता हूँ। जो भी मैं अपनी स्टडी करता हूँ वो मैं आपके थ्रू आप सबको लोगों को बताता हूँ।
तो स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर हम इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा समझेंगे, फाइनेंशियली स्टडी करेंगे। तो एक तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं भी अपनी स्टडी हो गया वो इसी वेबसाइट के थ्रू करता हूँ। 2-3 वेबसाइट और है, वहाँ पर भी मैं जाता हूँ, अच्छी तरीके से पूरा एनालाइज करने के बाद ही कोई शेयर के अंदर एंट्री लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के बारे में थोड़ा सा बायोग्राफी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ओवरऑल यहाँ पर अगर आप पढ़ें 1.1 सोल्यूशन लिमिटेड स्पेशलाइज इन दी कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड द टेक्नोलॉजी सर्विसेज विद इन द पैन इंडिया प्रेजेंस। ठीक है जी, 5 लोकेशन एंड द 8 सेंटर्स। द कंपनी हैज़ ओवर 5,500 IT एक्सपर्ट्स हैं उनके पास। ठीक है, एंड इट्स प्रोवाइड्स कॉम्प्रहेंसिव सोल्यूशन अक्रॉस B2B, B2C, डिजिटल बिजनेस एंड मार्केट प्लेस वर्टिकल्स। तो काफ़ी बड़ी सोल्यूशनिस्टिक कंपनी, क्योंकि 1.1 सोल्यूशन जैसा है वैसा ही ये सर्विस प्रोवाइड करती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें और समझने की कोशिश करेंगे हम बाद में कि किस हिसाब से इनबाउंड आउटबाउंड वीडियो कॉलिंग जो आपके पास आती है, जो IT के अंदर जैसे आपने देखा होगा, ये अच्छी तरीके से आपने इनबाउंड आउटबाउंड के अंदर काम किया होगा। चैट एंड ईमेल सपोर्ट आपने देखा होगा, कई कंपनी सेल्स हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कस्टमर सर्विस, जितने भी IT रिलेटेड चैट प्लेटफॉर्म होते हैं आप, तो वो सारे के सारे काम करते हुए नज़र आती है। ओवरऑल मार्केट कैप की बात करें तो अच्छी खासी मार्केट कैप है, 1,300 ऑलमोस्ट 80 करोड़ की मार्केट कैप है। 44 रुपये का इसका लो है, 77 रुपये का इसका हाई है, 54 रुपये पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। 2 रुपये की फेस वैल्यू के साथ शेयर की जो स्टॉक पी है वो 48 रुपये की है। तो एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो मार्केट कैप इसकी अभी इस समय नज़र आ रही है, छोटा शेयर है पर ठीक है, बहुत अच्छी है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जिस हिसाब से जो मार्केट के अंदर जो उछाल आए हैं उस हिसाब से भी कंपनी काफ़ी बढ़िया रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। P&L की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को सीधा समझते हैं। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी सेल्स को ट्रैक करते हैं। अगर 2017 से देखें तो इसकी जो सेल्स थी वो 96 करोड़ की थी पर ईयर की। 18 में 121 की होती है, फिर ये बढ़ती है। ठीक है, ये 2020 और 21 का साल वो साल है जो कोविड का था, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, सारी सर्विसेज वगैरह बंद थी। तो असली जो कहानी है वो 2022 से आप स्टडी करें तो वो ज़्यादा बेटर समझ आएगी। 2022 के अंदर जो सेल्स है वो 132 करोड़ की होती है। उसके अगले साल 2023 में 140 करोड़ की होती है। 2024 में 170 करोड़ की होती है। और ये जो 2024 और 25 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें 218 करोड़ की अभी सेल्स हो चुकी है। ठीक है, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि IT सेक्टर के अंदर अब कभी भी इस समय काफ़ी दमखम बचा हुआ है। ठीक है, तो ट्रैक के हिसाब से अगर आप देखें, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो एक अच्छी मजबूत के साथ कंपनी के अंदर बिजनेस ग्रोथ बनी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो आप देख सकते हैं कि 8 करोड़ का जो कोविड के टाइम का है, फिर 28 करोड़ होता है, फिर 33 करोड़ होता है, फिर 51 होता है, फिर 63 होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी आप देख सकते हैं एक तरीके से 3 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था, सॉरी माइनस, ये वो 2 साल हैं जो कोविड के थे। ठीक है, तो माइनस से 3 करोड़ पे आती है, पहले तो आप पॉइंट वो समझिएगा। फिर 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनता है। अब सिंगल डिजिट से कंपनी डबल डिजिट में ग्रोथ ले लेती है, 21 करोड़ का बनता है। ये पहले समझिएगा, सीधा 9 करोड़ से 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ठीक है, बहुत बड़ी जंप है। उसके बाद कंपनी का 29 करोड़ का अभी तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ है, फिर भी 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल चुका है। अब आगे आने वाले बच के हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने। उसके अंदर भी अगर मोटा मोटा तौर पे आप लगाएं एक कैलकुलेशन के हिसाब से, 4 क्वार्टर की इसके अंदर 1 क्वार्टर की और सब्जेक्टिव डाटा डाल देंगे तो मेरे को ये लगता है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट 40 करोड़ के नियर बाई क्लोज होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट के अंदर है, नियर अबाउट ऊपर तो नहीं जाएगी पर नीचे एक 35 और 40 के बीच में ये नेट प्रॉफिट बनाती हुई नज़र आएगी। और उससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक कंपनी जो अभी तक लाइफ टाइम में नहीं बनाया इसने, इससे पहले, क्योंकि कोविड में से पहले 10 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। उसके बाद फिर जो यहाँ पर ये लगभग 5 साल के बाद ये सेम काम करती हुई नज़र आती है। 2 साल आप उसके हटा दीजिए, 4 साल, और उसके बाद फिर से 21 करोड़, 29 करोड़, और अब ये ओवरऑल अच्छी खासी ग्रोथ के साथ चलती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट को अगर समझें तो वहाँ पर भी आप इक्विटी कैपिटल को देख सकते हैं, वो भी कंटिन्यूसली काफ़ी बढ़िया तरीके से
बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजर्व्स की बात करें वो भी एक मजबूत तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बोरोइंग को देख सकते हैं किस हिसाब से आप डाटा को एनालाइज करेंगे। टोटल लाइबिलिटीज़ के अंदर भी आप समझ सकते हैं जो डाटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी देख सकते हैं किस हिसाब से जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं आपको इन्वेस्टर के हिसाब से इसके अंदर डाटा को लेके चलूँ तो प्रमोटर होल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने स्टेक को बेचा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप डाटा को देखें तो एक टाइम पर कंपनी के पास यहाँ पर आप अगर समझें 2023 के अंदर 70% तक की प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी थी, जो इस समय 51% तक की होती हुई नज़र आ रही है, जो एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन फिर भी इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। हालांकि 24 के अंदर कोई बड़े डाटा नहीं नज़र आया, लेकिन फिर भी 67% तक की हिस्सेदारी थी वो, जो इस समय अब लगभग 51 और 50 51.50% तक की हिस्सेदारी होती हुई दिखाई दे रही है। एफआईआई ने जो जंप इस शेयर के अंदर दिखाई है उसको आप देखिएगा किस हिसाब से। ये दिसंबर महीने का डाटा है, अभी दिसंबर महीने का करंट उसके कंपेयर करें तो उसमें देखिएगा कि मार्च के अंदर जहां 2.02% तक की एफआईआई की हिस्सेदारी थी, जून में जो हिस्सेदारी होती है 5.13 हो जाती है, सितंबर महीने के अंदर ये 3.19 हो जाती है, और अब जो एकदम से ये जो हिस्सेदारी है वो एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है जी। वो जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मैं सर्कल गलत निकाल दिया, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि 16.04% तक की दिसंबर के महीने में जो हिस्सेदारी एफआईआई ने ज़बरदस्त पैसा इस शेयर के ऊपर लगा दिया है। डीआईए की बात करें तो यहाँ पर डीआईए ने भी एक मजबूत स्थिति इस शेयर के अंदर बना ली एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, ठीक है जी। पिछले 2 क्वार्टर में सेम स्थिति थी और 4 क्वार्टर में भी देखें तो सेम है, लेकिन पिछले दिसंबर के मुकाबले इस दिसंबर में 1.41% तक की हिस्सेदारी उन्होंने इस शेयर के अंदर लगा ली है। यानी कि ऐसा कुछ है जो अभी इस शेयर के अंदर डेवलपमेंट यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो इस डाटा को देखें, प्रमोटर ने तो अपनी हिस्सेदारी कम की है, लेकिन एफआईआई ने इस शेयर के ऊपर एक मजबूत जो हिस्सेदारी है वो बना ली है। इस डाटा से ये समझ आता है कि इस कंपनी के अंदर ज़रूर ऐसा कुछ पैसा बनना है। देखिए एफआईआई सारे निकल के भाग रहे हैं, लेकिन इस शेयर के अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी मजबूत स्थिति, 16% की स्थिति अगर देखें तो काफ़ी अच्छे खासे शेयर उन्होंने इस पैसे इस कंपनी के अंदर लगा दिए। और उसका रीज़न क्या है कि कंपनी करती क्या है, ठीक। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि किसी बंदे ने इस कंपनी के ऊपर पैसे लगाए हैं तो कंपनी करती क्या है। करती है वो छोटा सा डेमोग्राफिक मैंने आपको बता दिया था, मैं अब लेके चलता हूँ इसकी वेबसाइट के ऊपर और वहाँ समझेंगे कि कंपनी का पूरा काम क्या है, किस तरह से स्ट्रक्चर तरीके से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। तो अब मैं लेकर आ गया हूँ 1.1 सोल्यूशन कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर अगर आप एक तरीके से देखें तो इनोवेशन आउटसोर्सिंग एट योर सर्विस, तो आईटी बेस्ड कंपनी है। सारे के सारे जो एलिवेट योर ब्रांड, क्रिएट रिमार्केबल एफिशिएंसी एंड द डिलाइट कस्टमर वेयर दे आर विद। तो एक तरीके से जो कंपनी के बारे में प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट हैं। टर्न योर डाटा इनटू अ कम्पिटिटिव एडवांटेज, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। ये सारा आईटी बेस्ड काम है। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे आपको वेराइटीज़ ऑफ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आईटी बेस्ड, चाहे वो डाटा को ट्रैक करना हो, कस्टमर्स को कॉलिंग्स हो, ठीक है, इनबाउंड आउटबाउंड कॉलिंग हो गया। उसके बाद चैट बॉक्स एक ओपन होता है अगर आपके पास कोई किसी कंपनी का ऐप है, जैसे कोई भी कंपनी हो, फिर वहाँ पर एक चैट बॉक्स ओपन होता है, कोई क्वेश्चन आप पूछते हो उसका ऑटो रिप्लाई आता है। ये सारे के सारे कंपनी एक तरीके से काम करती हुई नज़र आती है। तो किस हिसाब से कंपनी के अंदर काम होते हुए दिखाई दे रहा है, एक्सपर्ट आउटसोर्सिंग हो गया, एआई एफिशिएंसी होगी, ग्लोबल येट पर्सनलाइज केयर होगी। तो ये सारी की सारी सर्विसेज हैं जो कंपनी देती हुई नज़र आती है। जो डिक्रीज इन हैंडलिंग टाइम वो 76% है, रिडक्शन इन एरर वो 10 गुना हो गया है, एरर को रिडक्शन करना, फास्टर टाइम टू प्रोफिशिएंसी उसके अंदर 30% तक की ग्रोथ है, और एफिशिएंसी गेन अक्रॉस डिपार्टमेंट वो 18% तक की नज़र आ रही है। तो वांट मोर फ्रॉम योर बिजनेस आर सर्विस मेक इट हैपन। तो जो भी सर्विसेज हो, काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। बीपीओ हो गया, केपीओ हो गया, आईटी सपोर्ट हो गया, एआई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कंसल्टिंग हो गई, टीम मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो बीपीओ आउटसोर्सिंग के अंदर आप देख सकते हैं किस हिसाब से काम होता हुआ नज़र आ, तो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये कंपनी देती हुई दिखाई दे रही है। एक तरीके से सारे के सारे काम इस कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर का डाटा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इन्वेस्टर जो
रिलेशंस हैं वो किस तरह से काम करते हो, गेट इन टच, तो ये इन्वेस्टर के लिए भी सेट। तो एक तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में अगर समझना हो तो यहाँ कंपनी के बारे में मीट द चेंज दैट ड्राइव यू फॉरवर्ड, वेलकम टू 1.1 सोल्यूशन। तो एक तरीके से जो अगर कंपनी के अंदर कैरियर बनाना है तो आप यहाँ से एक तरीके से इंगेज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसके अंदर अपना CV प्रोफाइल वगैरह अपलोड करके आप आगे जॉब भी पा सकते हैं। तो कंपनी के बारे में देखिए जो काम होता हुआ नज़र आ रहा है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 16 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। तो एक तरीके से देखें जब से कंपनी आई है अच्छा खासा काम करती नज़र आ रही है। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 5000 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा इनके पास है। लोकेशन 9 हो गई हैं, अभी 8 उसके अंदर दिखाई दे रही थी। इन ट्रांजेक्शन में भी बहुत अच्छा कर, और क्लाइंट्स की बात करें 70+ क्लाइंट्स इनके पास हैं। तो एक तरीके से देखें तो काफ़ी बढ़िया हो VR। तो यहाँ पर आ रहा है 1.1 वी आर दी मोर देन जस्ट एन आउटसोर्स कॉन्टैक्ट सेंटर प्रोवाइडर। ठीक है, तो एक तरीके से IT सोल्यूशन प्रोवाइड कंपनी है, काफ़ी बढ़िया। IT के अंदर आप देखें तो बहुत बढ़िया पैसे बनते हुए नज़र आते हैं। हर कोई IT सेक्टर के अंदर घुसना चाहता है, तो उसी हिसाब से कंपनी के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सॉल्यूशंस के चार्ट के ऊपर जहाँ पर हम और समझेंगे कि किस हिसाब से, देखिए कोई भी शेयर अगर आपको ख़रीदना है तो आप अपने हिसाब से अच्छी स्टडी कीजिए, अच्छा शेयर के बारे में समझिए। और इस समय अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जिस हिसाब से FII की जो होल्डिंग इस शेयर के अंदर एकदम से जंप करती हुई नज़र आ रही है, दूसरी तरफ मैं बता दूं कि जो इस समय सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं IT सेक्टर से रिलेटेड कि हाँ काम है, सोल्यूशन है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह बंदे क्रिएटिविटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ इस समय जो सेल्स को ट्रैक करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए काफ़ी सारी कंपनियां किस हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च करती हुई दिखाई दे रही हैं, मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो उन सब के बीच में अगर आप देखें तो ये शेयर जो कॉलिंग्स हो गई, सोल्यूशंस हो गई, जो भी प्रोफाइल एक तरीके से काफ़ी सारी IT सोल्यूशन, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी चीज़ों की, मतलब जो एक IT बेस्ड प्रोफाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एम्प्लॉय के डाटा को हैंडल करना, पंचिंग हो गया, पंच आउट हो गया, कॉलिंग हो गया, BPO हो गया, सारी की सारी मैनेजमेंट को पूरा का पूरा सारा का सारा ऑटोमेशन पर लेके आ गए हैं। और यही रीज़न है कि IT सेक्टर की इस समय हर जो सर्विस है उसकी बहुत ज़रूरत हो गई है। और यही रीज़न है कि हर छोटी मोटी बड़ी कंपनियाँ, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी सब अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं।